हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मार्गशीर्ष मास में परम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और पूजा के बारे में। भक्ति और पूजा कैसे करनी चाहिए। कई स्थानों पर इस मार्गशीर्ष मास के दिन, गुरुवार के दिन, महालक्ष्मी व्रत भी किया जाता है और देवी महालक्ष्मी हर प्रकार के सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य से हमारे लिए आशीर्वाद प्रदान करती हैं। तो आज हम बात करेंगे मार्गशीर्ष मास की देवी लक्ष्मी जी की एक पौराणिक कथा के बारे में। तो बने रहें हमारे साथ इस वीडियो में। तो देवी लक्ष्मी हर प्रकार के सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य को हमें प्रदान करने वाली देवी मानी जाती हैं और हमें प्रदान करती भी हैं। वे भगवान श्री विष्णु की नित्य संगिनी हैं। तो आइए आज इस मार्गशीर्ष मास के हम इस दिन के बारे में बात करेंगे, जो कि गुरुवार स्पेशल रहता है। गुरुवार का दिन कहलाता है भगवान श्री नारायण का, सत्यनारायण का और देवी लक्ष्मी का दिन। तो देवी लक्ष्मी की एक पौराणिक कथा का आज हम श्रवण करते हैं, जो कि आप महीने में 4 गुरुवार पढ़ेंगे तो आप चारों बार सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, दूसरों को सुना सकते हैं और खुद भी कभी भी इसको श्रवण कर सकते हैं। तो एक समय भगवान श्री विष्णु एक लीला की ओर उन्होंने अपनी पत्नी लक्ष्मी देवी को घोड़ी बनने का श्राप दे दिया था। वास्तव में भगवान के प्रत्येक कार्य के पीछे कोई न कोई रहस्य छिपा हुआ ही होता है, जो समय के साथ ही उजागर होता है। अब श्राप मिलने के बाद लक्ष्मी देवी को बुरा तो बहुत लगा, लेकिन वे जानती थी कि उन्हें भगवान की इस लीला का हिस्सा बनना है और इसी प्रकार उनकी सेवा करनी है। तो इसलिए देवी लक्ष्मी भगवान को प्रणाम करके उनकी आज्ञा लेकर मृत्यु लोक मतलब पृथ्वी पर आ गई, जिसको हम मृत्यु लोक कहते हैं। वो पृथ्वी पर आ गई, जिस स्थान पर सूर्यदेव की पत्नी ने पूर्व समय में अत्यंत कठिन तपस्या की थी, उसी स्थान पर भगवती लक्ष्मी भी मादा अश्व बनकर, मतलब एक घोड़ी का रूप बना करके, मादा अश्व बन करके उन्होंने वहीं पर वो रहने लगी। और वहीं सुवर्णा नामक स्थान के उत्तर तट पर यमुना और तमसा नदी का संगम जहाँ हुआ था, जहाँ पर संगम बना हुआ था, उस संपूर्ण मनोरथ को पूर्ण करने वाले उस स्थान को सुंदर वन सुशोभित कर रहे थे। और वहीं पर रहकर देवी लक्ष्मी, जो कि सबकी कामनाएं पूर्ण करती हैं और उनका मस्तक चंद्रमा सुशोभित करता है, उन्होंने भगवान शिव की आराधना करने का निर्णय लिया, जिसका कंठ नीला है और 3 नेत्र हैं, जो व्याघ्र का चर्म पहनते हैं। भगवती गौरी, जिनकी अर्धांगिनी बनकर शोभा वृद्धि करती हैं, मतलब शोभा पाती हैं, उन भगवान शंकर के ध्यान में लक्ष्मी देवी संलग्न हो गई और उन्होंने अत्यंत कठिन तपस्या की। उनके मन में पूर्ण वैराग्य उत्पन्न हो गया। देवताओं के 1000 वर्ष तक उनकी यह तपस्या चलती रही। देवताओं ने इसको देखा और फिर एक समय भगवान शंकर उन पर प्रसन्न हुए और बैल पर आरूढ़ होकर उनके समक्ष भगवान शंकर, उन्होंने घोड़ी के स्वरूप में विराजमान देवी लक्ष्मी से कहा। शंकर जी ने, कल्याणी, आप क्यों तपस्या कर रही हैं? कृपया मुझे इसका कारण बतलाइए। इसके पति आपके पति देव तो संपूर्ण मनोरथ को पूर्ण करने में सक्षम है, अखिल लोक के स्वामी हैं। हे देवी, श्री हरि तो जगत के नियंता हैं। ऐसी मुक्ति प्रदान करने वाले जगत के प्रभु भगवान वासुदेव को छोड़कर आप मेरी आराधना क्यों कर रही हैं? पति की सेवा करना ही स्त्रियों के लिए सनातन धर्म माना गया है। हे कल्याण की अभिलाषा रखने वाली स्त्री को सदैव उन्हीं की सेवा में तत्पर रहना चाहिए। और फिर नारायण तो सबके लिए निरंतर परम पूजनीय हैं। फिर आप मेरी उपासना क्यों कर रही हैं? भगवान शिव की यह बातें सुनकर देवी लक्ष्मी ने कहा, हे आशुतोष, हे दया सिंधु, मेरे पतिदेव ने मुझे श्राप दिया है। आप कृपा करके उस श्राप से मेरा उद्धार करें। हे शंभु, उन्होंने श्राप से छुटकारा पाने का उपाय भी बतलाया था और उन्होंने कहा था कि जब मुझसे कोई पुत्र उत्पन्न होगा, तभी मैं इस श्राप से मुक्त होकर पुनः वैकुंठ में जा पाऊंगी। इसलिए हे भगवान, मेरे पति के उनके कहे अनुसार इस कथन पर मैं तपस्या कर रही हूँ। तपस्या करने के विचार से इस तपोवन में मैं आ गई हूँ। संपूर्ण मनोरथ को पूर्ण करने वाले आप परम प्रभु को मैंने अपना आराध्य बना लिया था। इस समय मैं अपने पति के सानिध्य से वंचित हूँ। मुझ धर्म पत्नी को छोड़कर वे वैकुंठ में विराज रहे हैं।
तो फिर उनके अभाव में मैं पुत्रवती कैसे हो सकती हूँ। हे देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं तो कृपया कर मुझे वर देने की कृपा करें। हे गिरिजा को प्रेम प्रदान करने वाले प्रभु, मैं जब अपने पति के पास थी उस समय से ही मुझे एक रहस्य ज्ञात है, और वह यह है कि जो आप हैं वही वे हैं, और जो वे हैं वही आप हैं। उसमें कोई भी संदेह नहीं है। आप दोनों महानुभाव एक ही हैं। यही समझकर मैंने आपका चिंतन किया है। यह सुनकर भगवान शिव ने कहा, हे देवी, मैं और श्रीहरि बिल्कुल एक हैं। इस रहस्य के बारे में तुम्हें कैसे पता चला? देवता, मुनि, ज्ञानी और वेद के पारंगत वितर्क में पड़े रहकर इस विकल्प को रहस्य को कोई नहीं समझ पाया है। मेरे कई भक्त भगवान विष्णु की और उनके भक्त मेरी निंदा करने में सदैव तत्पर रहते हैं। विशेषकर कलयुग में इस बात की बड़ी विशेषता रहेगी। लेकिन हे भद्रे, हम दोनों में वास्तव में सम्यक प्रदान जरा भी किसी भी प्रकार का भेद नहीं है। सम्यक प्रकार से एकता है, दोनों एक ही हैं, हरि और हर। यह रहस्य तुम कैसे जान पाई? भगवान शिव जी बोल रहे हैं। भगवान शिव की जिज्ञासा को सुनकर देवी लक्ष्मी ने कहा, हे प्रभु, यह उस समय की बात है जब भगवान विष्णु एकांत में पद्मासन में स्थित होकर ध्यान कर रहे थे। जब वे इस प्रकार तपस्या कर रहे थे तो उन्हें इस प्रकार देखकर मुझे अत्यंत आश्चर्य हुआ। कुछ समय बाद उनकी समाधि टूट गई। उनके मुख पर प्रसन्नता की किरणें झलक रही थीं, और तब मैंने समय में अनुकूल जानकर समय को उनसे पूछा, हे प्रभु, आप देवताओं के अध्यक्ष और जगत के स्वामी हैं। जिस समय देवता, दानव, ब्रह्म, प्रभु सभी दिगंतों ने सबने मिल करके समुद्र का मंथन किया था, और जब मैं उससे निकली थी, जब मैं उत्पन्न हुई थी समुद्र से, तब मेरे मन में विचार आया कि किसको पति चुनूं। अतः मैंने सभी की ओर दृष्टि दौड़ाई, और उस समय आप ही संपूर्ण देवताओं में श्रेष्ठ हैं। इस निर्णय पर पहुंचकर मैंने आपको ही अपना पतिदेव चुना। कौन कह रहा है? लक्ष्मी माँ बोल रही हैं अपने पति के बारे में कि मैंने ऐसा किया। भगवान विष्णु को उन्होंने पतिदेव में चुना। फिर आप किसका ध्यान कर रहे हैं? क्योंकि भगवान विष्णु जी महादेव का ध्यान करते हैं। माता लक्ष्मी ने पूछा भगवान विष्णु से कि आप किसका ध्यान कर रहे हैं? तब भगवान विष्णु ने बताया कि माता लक्ष्मी बात कर रही हैं, बता रही हैं ये बात कि जब मैंने अपने पति भगवान श्री हरि को इस प्रकार पूछा तो मेरे पति देव भगवान विष्णु ने कहा, हे प्रिय, मैं हृदय में जिसका ध्यान कर रहा हूँ वो कोई और नहीं अपितु पार्वती के पति भगवान शंकर हैं। परंतु तुरंत ही प्रसन्न हो जाना उनका स्वाभाविक गुण है। उनके पराक्रम की कोई सीमा नहीं। कभी तो ऐसा होता है कि त्रिपुरासुर का वध करने वाले वे देवेश मेरा ध्यान करते हैं, और कभी मैं उनका ध्यान करता हूँ। उनका प्रिय प्राण मैं ही हूँ और मेरे प्रिय प्राण वह हैं। हम दोनों का चित्त परस्पर एक दूसरे से गुथा हुआ है, अतः हम दोनों में कोई भेद नहीं है। जो भगवान शंकर से द्वेष करते हैं जो भक्त, वो मेरे भक्त ही क्यों ना हो, लेकिन नरक में जाना उनके लिए अनिवार्य बन जाता है। इस प्रकार मेरे स्वामी ने मुझे यह सारा वृतांत और रहस्य कह सुनाया था। ये कौन कह रहा है? माता लक्ष्मी जी कह रही हैं, भगवान शंकर जी को ये बात बता रही हैं। इसलिए हे पार्वती पते शंभु, मैं आपको श्रीहरि के अभिन्न प्रेमी जानकर ही आपका ध्यान कर रही हूँ। आप मुझ पर ऐसी कृपा करें कि किसी प्रकार मेरे पतिदेव का मिलन मुझे सुलभ हो जाए। इस प्रकार लक्ष्मी जी का कथन सुनकर भगवान शंकर ने मधुर वचनों से उन्हें आश्वासन देते हुए कहा, हे देवी, धैर्य रखो। मैं आपकी तपस्या से अत्यंत संतुष्ट हूँ। आपके पतिदेव आपसे अवश्य मिलेंगे और उसमें कोई संदेह नहीं है। मैं जगदीश्वर मुझसे प्रेरित होकर आपकी कामना पूर्ण करने के लिए अश्व का रूप धारण करके यहीं पर पधारेंगे। आप उनके जैसे पुत्र की जननी अवश्य बनेंगी। आपके पुत्र के सामने सभी लोग मस्तक झुकाएंगे और वह भूमंडल का राजा होकर ही रहेगा। हे महाभाग्य, पुत्र प्रसव करने के पश्चात आप तुरंत अपने पतिदेव के साथ बैकुंठ चली जाएंगी और पुनः आपको उनकी प्राण प्रिय रूपा में रहने का सौभाग्य सुलभ हो जाएगा। आप दोनों का वह एक पुत्र वीर नाम से प्रसिद्ध होगा
और उसी से भूमंडल पर हाय हाय सय क्षत्रिय की वंशावली आरंभ होगी। इस प्रकार देवी लक्ष्मी को वरदान देकर गौरीपति भगवान शंकर पार्वती सहित अंतर्ध्यान हो गए। देवी लक्ष्मी वहीं रहकर भगवती जगदम्बा के अत्यंत मनोहर चरण कमल का ध्यान करते हुए अपने पतिदेव हैय का रूप धारण करके यहाँ कब आएंगे उनकी प्रतीक्षा करती रहीं और अपने पति की स्तुति करती रहीं। भगवान शंकर ने कैलाश पर्वत पर पहुंचते ही परम बुद्धिमान चित्ररूप को दूत बनाकर देवी लक्ष्मी का कार्य सिद्ध करने के लिए बैकुंठ में भेज दिया। भगवान शिव ने कहा, हे चित्ररूप, तुम इसी क्षण श्री हरि के पास जाकर उनसे मेरी बातें कहो। तुम्हें ऐसा प्रयास करना चाहिए जिससे कि वे अपनी पत्नी श्री लक्ष्मी देवी का शोक दूर करने में प्रयत्नशील हो जाएं। भगवान शंकर की आज्ञा पाते ही चित्ररूप तुरंत बैकुंठ के लिए निकल पड़े। वहां पहुंचने पर चित्ररूप को भगवान विष्णु का भवन दिखाई दिया। वहां जय और विजय नामक 2 द्वारपाल हाथों में छड़ी लेकर के विराजमान थे। चित्ररूप ने उन्हें प्रणाम किया और उनसे कहा, द्वारपालों, आप लोग शीघ्र ही परम प्रभु श्रीहरि को समाचार दीजिए कि भगवान शंकर का भेजा हुआ दूत द्वार पर उनसे मिलने के लिए खड़ा है। चित्ररूप की बात सुनकर परम बुद्धिमान द्वारपाल जय अंदर चले गए। श्री हरि को प्रणाम करके उनके सामने उपस्थित हुए और उनसे कहने लगे, हे देवादिदेव, हे रमाकांत, इस समय भगवान शंकर का एक दूत आया हुआ है। अगर आप आज्ञा दें तो मैं उसे यहाँ पर ले आऊं। मैं नहीं जानता कि वह किस कामना से यहाँ आया है, लेकिन उसका नाम चित्ररूप है। अब भगवान विष्णु तो अंतर्यामी है ही, दूत के आने का कारण उनसे छिपा तो नहीं था, लेकिन छिपा नहीं रहा, इसलिए जय की बात सुनकर उन्होंने कहा, उचित है, उसे यहाँ ले आओ। भगवान शंकर के सेवक चित्ररूप बड़े ही विलक्षण पुरुष थे। श्रीहरि की आज्ञा पाकर जय तुरंत बाहर गए और चित्ररूप मतलब जो इनका जो दूत था चित्ररूप से कहा उन्होंने कि आइए अंदर पधारिए। चित्ररूप का जैसा नाम था वैसे ही आकृति थी, मतलब आकृति भी उनकी वैसे ही थी। जय के साथ भीतर जाने पर उन्होंने भगवान विष्णु को साष्टांग प्रणाम किया, हाथ जोड़कर उनके सामने उपस्थित हो गए और उन्हें देखकर भगवान विष्णु ने हंसते हुए चित्ररूप से कहा, हे नाग देवादिदेव, भगवान शंकर अपने परिवार के साथ सकुशल से तो है ना? उन्होंने आपको यहाँ किस उद्देश्य से भेजा है? क्या स्वयं उनका कोई कार्य है या फिर देवताओं का कोई कार्य सामने उपस्थित हुआ होगा? यह सुनकर चित्ररूप ने कहा, हे गरुड़ध्वज, इस जगत की कौन सी बात आपसे छिपी हुई है? आप तो तीनों कालों की बातें जानते हैं, फिर भी इस समय जो समस्या उपस्थित है वह आपसे कहता हूँ। हे प्रभु, भगवान शंकर ने आपको उसे जनाने के लिए मुझे यहाँ भेजा है। हे प्रभु, उनके ही कथन अनुसार मैं आपसे यहाँ कह रहा हूँ। उन्होंने यह कहा है कि विभो, आपकी भार्या देवी लक्ष्मी यमुना और तमसा नदी के संगम पर तपस्या कर रही हैं। संपूर्ण कामना को सिद्ध करने वाली वे देवी मादा अश्व का रूप धारण करके इस समय वहां पधारी हैं। देवता, मानव, यक्ष और किन्नर प्रायः उनका ध्यान करते हैं। जगत में कोई भी मनुष्य उनकी कृपा के बिना सुखी नहीं हो सकता। हे पुंडरीकाक्ष, फिर आप अपने इस पत्नी का परित्याग करके क्या सुख पा रहे हैं? हे जगतपते, दुर्बल और निर्धन व्यक्ति भी अपनी पत्नी या स्त्री की रक्षा सदैव करता है, फिर आपने जगत पर प्रभुत्व रखने वाली स्वयं लक्ष्मी देवी का परित्याग क्यों कर दिया? जगत गुरु, जिनकी भार्या जगत में दुख से समय व्यतीत करती है, संसार में उनके जीवन को धिक्कार है। शत्रु भी ऐसे व्यक्ति की निंदा करते हैं। आप अपनी पत्नी से दूर हैं, ऐसी स्थिति में अत्यंत उदास उन देवी को और उनको देखकर स्वार्थी शत्रु दिन रात प्रसन्न हो रहे होंगे। हे देवेश, देवी लक्ष्मी जी, देवी लक्ष्मी में सभी शुभ लक्षण विद्यमान हैं, इसलिए उचित तो यही है कि वे आपके पास रहें और उनके साथ आपका आनंद पूर्वक समय व्यतीत हो। हे प्रभु, आप महाभागा देवी लक्ष्मी के पास जाइए, उन्हें आश्वासन देकर अपने स्थान पर ले आएं। जगत में किसी की भी सत्ता देवी लक्ष्मी के बिना स्थिर नहीं रह सकती। आप कृपया अभी अश्व का रूप धारण करके रमा देवी के पास पधारें। पुनः उत्पन्न हो जाने के बाद उन देवी को लेकर बैकुंठ में आ जाएं।
इस प्रकार चित्ररूप की बात सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। उन्होंने चित्ररूप को शंकर भगवान के पास जाने की आज्ञा दी। दूत के चले जाने पर भगवान विष्णु ने सुंदर अश्व का रूप धारण किया और बैकुंठ में चल पड़े। लक्ष्मी देवी ने भी अश्विनी का रूप बनाकर जहाँ तपस्या कर रही थी, उस समय पर वे पहुँच गए। वहाँ पर जाकर देखा तो लक्ष्मी देवी वहाँ अश्विनी रूप में विराजमान थीं। देवी लक्ष्मी की दृष्टि भगवान विष्णु पर पड़ी। वे तुरंत पहचान गईं कि यही मेरे पतिदेव साक्षात विष्णु हैं, जो मुझ पर कृपा करने के लिए अश्व का रूप धारण करके आए हैं। उनकी आंखों में आंसू छलक आए। यमुना और तमसा के संगम को सभी लोग पवित्र मानते हैं और उसी स्थान पर भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी का पुनः मिलन हुआ। देवी लक्ष्मी ने वहीं पर एक अनुपम गुण संपन्न सुंदर पुत्र को जन्म दिया। भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी से कहा, हे देवी, अब आप अश्विका का शरीर त्याग करके पूर्ववत अपना दिव्य देह धारण कर लें और हम दोनों अपने वास्तविक दिव्य शरीर के साथ बैकुंठ में पुनः लौट चलेंगे। आपके द्वारा उत्पन्न हुआ यह पुत्र यहीं पर रहेगा। उसके बाद भगवती लक्ष्मी और भगवान नारायण ने अपने अपने दिव्य शरीर धारण करके एक उत्तम विमान पर विराजमान हुए। देवताओं ने यशोगान करना आरंभ कर दिया। उस समय भगवती लक्ष्मी ने अपने प्राणपति श्रीहरि से कहा, हे नाथ, कृपया कर इस बालक को भी हमारे साथ ले चलिए। मैं इसका त्याग नहीं करना चाहती। आपके समान प्रतिभा युक्त यह मेरा पुत्र प्राणों से भी अधिक प्रिय है। क्या हम इसे अपने साथ लेकर नहीं जा सकते? तब भगवान श्री हरि ने कहा, हे प्रिय, इस अवसर पर खेद प्रकट करना तुम्हारे लिए अवांछनीय है। यह बालक आनंद पूर्वक यहाँ रह सकता है, क्योंकि इसके भरण पोषण की व्यवस्था पहले से ही मैं कर चुका हूँ। इस पुत्र त्याग में जो एक प्रधान का है, उसे अब मैं तुम्हें बताता हूँ। भूमंडल पर यताति के वंश में तुर्वसु नाम के एक राजा हैं। उनके पिता ने उनका लोक प्रसिद्ध नाम हरिवर्मा रखा था और इस समय वे नरेश पुत्र की इच्छा से पवित्र तीर्थ में तपस्या कर रहे हैं। उन्हें तप करते हुए पूरे 100 वर्ष बीत चुके हैं। उन्हीं राजा हरिवर्मा के लिए मैंने यह पुत्र उत्पन्न किया है। इसलिए हे देवी, अब राजा के पास जाकर हम उन्हें इस स्थान पर भी भेज देंगे। पुत्र की अभिलाषा रखने वाले उन्हीं नरेश को हम यह बालक सौंप देंगे। इस प्रकार अपनी पत्नी भार्या लक्ष्मी को आश्वासन दे करके और बालक की रक्षा का यशोचित प्रबंध करके भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी उत्तम विमान पर विराजमान होकर बैकुंठ लोक को चली गई। तो यह थी मार्गशीर्ष मास की विशेष करके गुरुवार की कथा, लक्ष्मी की व्रत कथा। हमें आशा है कि यह कथा आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस पवित्र मास में इस कथा को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर से कीजिए। अपने मित्रों, परिवारजनों, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिश्तेदार जो भी व्रत करते हैं या नहीं भी करते हैं, जो भी आपके प्रिय हो, उन सभी तक आप ये वीडियो को शेयर ज़रूर से कीजिए। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की कथा। आई होप आज की कथा आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आया है और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, ये कथा आप तक पहुंच गई है, तो हमारे चैनल को बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करके आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, ताकि इसी तरह की आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और अपने सभी प्रियजनों तक इस परम गोपनीय कथा को और इस पौराणिक सत्य घटना को आप दूसरों तक प्रकाशित जरूर करें। दूसरों तक शेयर के माध्यम से इस कथा को दूसरों तक जरूर से भेजें। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय लक्ष्मी नारायण, हरि हर हरि बोल।